हेलो फ्रेंड्स। मैं राजीव, आपका डेफिनेशन कैसे हैं आप? आज हम डिस्कस करने वाले हैं हेल्थ इंश्योरेंस को, मेडिकल इंश्योरेंस को। आज हम इसके बारे में डिटेल बातचीत करेंगे। क्या क्या चीज़, क्या क्या डिजीज़ इसमें कवर होते हैं, कौन कौन से डिजीज़ इसमें कवर नहीं होते हैं, आप इसको कैसे ले सकते हैं। कॉरपोरेट्स में जो लोग जॉब करते हैं या जो जॉब करने जाने वाले हैं, उनको किस तरह से बेनिफिट मिलता है। गवर्नमेंट की आयुष्मान भारत योजना है, वो क्या होती है, कैसे उसमें लोग बेनिफिट ले सकते हैं। सारा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। कैसे आपको ध्यान देना है कि कौन सी कंपनी का आपको इंश्योरेंस लेना है। तो आइए सिलसिलेवार शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है। बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस एक आपको फाइनेंशियली, मेडिकली एक सिक्योरिटी है। एक ऐसी सिक्योरिटी है जिसके बारे में आपको आपको पता ही नहीं कि आपके पास इमरजेंसी कब आ जाए। आप रात को खाना खा के सोए हैं, आप अपने घर में बैठे हैं, कोई भी आपके घर में बड़ा बुजुर्ग है, बच्चा है, आप स्वयं है, बीमार हो सकते हैं, आपको अस्पताल में भागना पड़ सकता है। कुछ ऐसा डिजीज हो सकता है कि जिसमें बहुत सारे पैसे लग सकते हैं, लाख, 2 लाख, 3 लाख लग सकते हैं। तो अमूमन हर एक के पास अरेंजमेंट मौके पे नहीं होता है। लेकिन अगर आपके पास आपका मेडिकल इंश्योरेंस आपने करवाया हुआ है, एक अच्छी कंपनी से आपने मेडिकल इंश्योरेंस करवाया हुआ है, आपके पास उसका प्रीमियम देने के बाद जो सम इंश्योर्ड अमाउंट एडिक्वेट है, तो आपको उसकी चिंता नहीं है। आपकी एक इमरजेंसी में सिक्योरिटी है कि आपको सिर्फ अस्पताल तक जाना है और आपको वहाँ एड मिल जाएगी। उसके बाद जो मेन जानने वाली बात है कि जैसे इंडिया में गवर्निंग बॉडी है IRDAI, एडा जिसको बोलते हैं, वो इसको कंट्रोल करती है। सारे रूल्स, सारे एक्ट्स उन्हीं के अकॉर्डिंगली चलता है। तो इसीलिए सबसे पहली बात तो घबराने वाली बात ही नहीं है। बहुत सारी कंपनीज हैं जो मेडिकल इंश्योरेंस करती हैं। हमें सिर्फ उसको जज करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। उसके अलावा जो क्लेम सेटलमेंट होते हैं, जानते हैं कि क्लेम सेटलमेंट कैसे होते हैं। क्लेम सेटलमेंट के लिए दो तरीके होते हैं। एक, आपने कैशलेस पॉलिसी ली है जिसमें कि आपको सिर्फ अपने ट्रीटमेंट के बाद डॉक्यूमेंट्स देने, आपको अपने KYC डॉक्यूमेंट्स देने हैं, पॉलिसी का कार्ड देना है, नंबर देना है। उसके बाद कैशलेस के अंदर जो हॉस्पिटल है वो और मेडिकल एजेंसीज अपने आप उसको सेटल कर लेती है। इसमें पेशेंट को कोई बोधरेशन नहीं होती। दूसरा होता है कि आपको रिम्बर्स कराना पड़ता है। रिम्बर्स कराने के लिए आपको, अगर आपने कैशलेस नहीं लिए या आपको हॉस्पिटल उस जिस एजेंसी से आपने, जिस कंपनी से आपने मेडिकल इंश्योरेंस कराया है, उससे उसके पैनल पर नहीं है, तो आपको रिम्बर्समेंट करानी पड़ती है। रिम्बर्समेंट के लिए आपको हॉस्पिटल सारे कागज़ देता है। वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी अपनी टीम होती है, वो कागज़ देता है। उसके बाद आप क्लेम कर सकते हैं और विद इन अ मंथ आपके अकाउंट के अंदर पैसे आ जाते हैं। उसके बाद जानते हैं कि क्या क्या चीज़ कवर होती है और क्या क्या चीज़ कवर नहीं होती। सबसे पहली बात तो क्या क्या चीज़ कवर नहीं होती हम जान लेते हैं। जब भी कोई आप पॉलिसी लेते हैं, आपको कुछ भी छुपाना नहीं है, कुछ सब कुछ बताना है। अपनी हिस्ट्री, अपनी मेडिकल हिस्ट्री बतानी है। अगर कुछ ऐसे प्री एग्जिस्टिंग डिजीज हैं जो पॉलिसी लेने से पहले हैं, आपको सपोज आपको शुगर है, आपको BP है, या कुछ XYZ कुछ भी हो सकता है, वो आपको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज हैं, आप उसके बाद पॉलिसी ले रहे हो, तो कुछ एक टाइम पीरियड होता है, 2 साल, किसी कंपनी का 3 साल, कुछ एक का 4 साल, वो डिजीज कवर नहीं होते हैं। लेकिन जब आप उस कंपनी के साथ 3 साल 4 साल रह लेते हो, तो आप उसके बाद फिर वो कवर हो जाने शुरू हो जाते हैं। ये भी कंपनी टू कंपनी वेरी करता है कि किस मेडिकल कंपनी का आपने इंश्योरेंस लिया है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको इंश्योरेंस लेने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी कंपनी का नाम किस ग्रुप की है, उनकी क्लेम सेटलमेंट रेशो कितनी है, उनके आपके नज़दीक के हॉस्पिटल्स में कैशलेस रेशो कितनी है, और सबसे ज़रूरी बात कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ का वो कितने समय के बाद वो कवर करते हैं। ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा क्या क्या कवर करता है मेडिकल इंश्योरेंस? आपका हॉस्पिटलाइजेशन,
आपका सारा ट्रीटमेंट, आपका प्री हॉस्पिटलाइजेशन से पहले का सारा डायग्नोज, डॉक्टर की ओपीडी स्लिप्स, आपकी मेडिसिन्स, आपके टेस्ट सारे कवर होते हैं। और पोस्ट आपकी कोई सर्जरी है, सपोज कोई हार्ट की सर्जरी है, कोई इस तरह की सर्जरी है जिसमें पोस्ट ट्रीटमेंट भी चलता है आपको, तो उस वो भी कवर करता है। उसके बाद कुछ एक ट्रीटमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको हॉस्पिटलाइज रहने की ज़रूरत नहीं होती है, वो डे केयर में हो जाते हैं, बुजुर्गों में बहुत होते हैं। अदरवाइज कैटरेक्ट्स है या कुछ ऐसी सर्जरीज होती हैं, कोई डेंटल की है, कोई ईएनटी है, काफ़ी लाइंस की ऐसी होती हैं जिनमें डे केयर आपको रहना पड़ता है, आपको इवनिंग में छुट्टी मिल जाती है, तो वो भी कवर होता है। उसके बाद ये जानते हैं कि किस तरह, कितने तरह के इंश्योरेंस आप ले सकते हैं। कितनी तरह से मेरा मतलब है, आप अपने खुद का मेडिकल इंश्योरेंस ले सकते हैं, सेल्फ। आप अपनी फैमिली का, फैमिली बोले तो आपके, अगर मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड वाइफ स्पाउस, आपके बच्चे। उसके बाद आप अपने पेरेंट्स का अलग से ले सकते हैं। एक चीज जरूर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप 30, 40, 50 ईयर्स के हैं, आप अपनी फैमिली का ले रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स का जो मेडिकल इंश्योरेंस लें वो अलग से लें। आप उस पॉलिसी को अटैच ना करें। वजह वजह मैं आपको बताता हूँ कि जब भी कोई मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम सेट करती है, वो जो हायर एज, जो मेंबर अपना इंश्योरेंस करवा रहा है, उसका जो हायर एज होगा उसको देखकर कैलकुलेट करती है। सपोज आप 30 साल के हैं, 35 साल के हैं, आपके पेरेंट्स की एज 65 है, 60 है। अगर आप अपना अपने पेरेंट्स के साथ क्लब करके एक मेडिकल इंश्योरेंस लेंगे तो आपको प्रीमियम ज़्यादा पे करना पड़ेगा, क्योंकि जो मेंबर उसमें शामिल हैं वो 60, 65 वाले हैं, तो कंपनी उस हिसाब से प्रीमियम सेट करती है। इसलिए बेटर क्या रहता है कि आप सिंगल हैं या मैरिड हैं उस हिसाब से लें, पेरेंट्स का वो अलग से लें, उनको अलग बेनिफिट मिलते हैं और प्रीमियम का भी काफ़ी फर्क पड़ता है। दूसरी चीज़, अगर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि इंश्योरेंस लिया हुआ है, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट्स कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, किसी की कोई डेथ हो जाती है, तो क्या इंश्योरेंस मिलता है? हाँ, मिलता है। अगर मेडिकल इंश्योरेंस आपने किया हुआ है, आपको कोई डिसीज हो जाती है जो कि आपकी उस इंश्योरेंस के अंदर कवर है, तो और में कोई भी हैपनिंग हो जाती है तो वो मिलता है। उसके लिए क्या होता है कि आपको डेथ सर्टिफिकेट शो करना पड़ता है कंपनी को, और साथ ही साथ जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स होती है वो हर अच्छा हॉस्पिटल बना के देता है, वो सारी पूरी फाइल आपको सबमिट करनी पड़ती है और आपको वो सारा क्लेम मिलता है। एक अलग क्वेश्चन आता है कुछ लोगों के मन में कि क्या एक आदमी, मैं, एक से ज़्यादा मेडिकल इंश्योरेंस भी करा सकता है? हाँ, करा सकता है। अगर दो भी करा सकता है, तीन भी करा सकता है। हर एक आदमी इंडिविजुअली मोर देन वन मेडिकल इंश्योरेंस हेल्थ पॉलिसी ले सकता है। लेकिन एक चीज जरूर मैं आपको बताऊंगा कि आप एक बीमारी का एक टाइम में एक बार ही क्लेम ले पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने 3 पॉलिसी करा रखी है और एक ही बीमारी का एक ही टाइम में आप तीनों से अलग अलग क्लेम ले लो, ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग क्योंकि मल्टीपल कंपनीज से करा लेते हैं, कुछ सिटी के ग्रेड की वजह से करा लेते हैं। अभी सी ग्रेड सिटी में रहते हैं, हमें ए में जाना पड़ता है, वहाँ हमारी कोई कैपिंग ना हो। कुछ लोगों को प्रीमियम कम लगता है या ज़्यादा लगता है, या उनको सम इंश्योर्ड ज़्यादा लगता है, तो उनको लगता है कि भी इस कंपनी से 5 लाख का ले लो, दूसरी कंपनी में 10 लाख का ले लो, वो अफोर्ड कर सकते हैं, करा लेते हैं। लेकिन एक बार को एक ही बीमारी का एक ही आपको रिम्बर्समेंट मिलेगी। दूसरी चीज, अगर आप एक साल कोई क्लेम नहीं लेते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 5% जो है, वो जो एडा की रूलिंग्स है उसके मुताबिक 5% आपको नो क्लेम बोनस मिलता है। नो क्लेम बोनस मेडिकल इंश्योरेंस में आपको पैसे के रूप में नहीं मिलता, आपका सम इंश्योर्ड बढ़ जाता है। सपोज आपने 5 लाख की पॉलिसी है आपकी, तो 5% आपको बेनिफिट मिल जाएगा, तो वो 5.25 लाख की हो जाएगी। दूसरी चीज़, बहुत सारे जो लोग हैं कॉरपोरेट्स में जॉब करते हैं, या जो लोग जॉब करने वाले हैं,
उनके मन में क्वेश्चन होता है, जो लोग कर रहे हैं उनको पता होता है, जो करने वाले हैं या उनके पेरेंट्स को एक क्वेश्चन होता है कि कंपनीज के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस कैसे काम करता है। बेसिकली क्या होता है, जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, कॉरपोरेट्स होते हैं, इनके अपने मेडिकल ग्रुप से टाई अप होते हैं। जो बड़ी बड़ी मेडिकल इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं उनसे टाई अप होते हैं। वो अपने एम्प्लॉयज़ का मेडिकल इंश्योरेंस करवाते हैं, जो भी उनके प्रोफाइल है, किसी का 2 लाख का, किसी का 3 का, 5 का, जैसा वो जॉब करता है, जैसे उसकी सैलरी है, और उसकी जो प्रीमियम है वो उनकी कंपनी बियर करती है। लेकिन अगर आप उसको, अगर आप अपने सम इंश्योर्ड को बढ़ाते हैं, सपोज 3 लाख का सम इंश्योर्ड है आपको मिलेगा, अगर आप चाहते हैं कि वो 6 लाख का हो जाए, तो कंपनी जो है आपकी, जो कॉरपोरेट जो मल्टीनेशनल कंपनी है, वो 3 लाख का ही देगी। उसके जो 3 लाख का बनता है वो आपको पे करना पड़ता है। आप अपने पेरेंट्स का भी ले सकते हैं, पेरेंट्स का अपनी कंपनी में क्या के ले सकते हैं, और उसके अंदर बहुत सारी जो अच्छी कंपनी होती है उसमें प्री एग्जिस्टिंग डिजीज भी कवर कर लेते हैं, क्योंकि बल्क में उनको क्वांटम मिलता है कस्टमर्स का, उनके नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे टाई अप्स होते हैं, तो उसमें प्री एग्जिस्टिंग डिजीज भी कवर हो जाते हैं। हाँ, एक चीज़ जरूर कहूँगा, जब आप कंपनी स्विच करते हैं, जब आप कंपनी स्विच करते हैं, जब आपने कंपनी वो छोड़ दी, उसके बाद वो मेडिकल इंश्योरेंस के बेनिफिट्स आपको नहीं मिलते, वो वहीं ख़त्म हो जाते हैं। इसके अंदर एक चीज़ और है, इनकम टैक्स बेनिफिट मिलता है। जब आप प्रीमियम भरते हैं तो उसका एटीसी के अंदर, इनकम टैक्स के अंदर जो है प्रीमियम आपको डिस्काउंट मिलता है, इनकम टैक्स रिटर्न में मिलता है। उसके बाद जो चीज़ है, मैं एक बेनिफिट्स जो है, आयुष्मान भारत योजना क्या होती है। इंडियन गवर्नमेंट ने आज से 5-6 साल पहले जो गरीबी रेखा से नीचे लोग रहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन लोग रहते हैं, उनको बेनिफिट देने के लिए एक आयुष्मान भारत योजना बनाई है, जो कि बहुत सक्सेसफुल है, बहुत बढ़िया है। इसमें ना सिर्फ गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स बल्कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी कवर हैं। अ, इनकी सारी डिटेल्स, इनकी रजिस्ट्रेशन जो है, वेबसाइट है pmjy.gov.in, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत ये काम करती है। pmjay.gov.in के अंदर आप इसकी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, डिटेल्स रख सकते हैं। ये 5 लाख तक का कवर देती है आपकी फैमिली को। काफ़ी कंडीशंस हैं इसके अंदर। आपके पास एक्चुअली चेंज होती रहती है। पहले ये था कि आपके पास टू व्हीलर्स नहीं होना चाहिए, अगर आप टू व्हीलर होगा या फोर व्हीलर तो बहुत दूर की बात है, टू व्हीलर भी होगा तो ये आपको नहीं मिलेगी। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए बनाई गई है, काफ़ी कंडीशंस है, लेकिन काफ़ी लोग इसका, करोड़ों लोग इसका उपयोग करते हैं, उनको बेनिफिट मिलता है। सेम उनको एक सिक्योरिटी मिलती है कि कोई मजदूरी करता है, कोई 100 रुपये कमाता है हर रोज के, तो वो, उसके घर में कोई बीमारी आ जाती है, उसको सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसका वो कार्ड बना हुआ है, आप अपने डॉक्यूमेंट देके, कोई नज़दीकी आपका कोई गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है या आपका कोई प्राइवेट हॉस्पिटल जो, जिसने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत एनरोल करा रखा है, वहाँ जाकर आप कार्ड बनवा सकते हैं और वहाँ आपको बेनिफिट मिलते हैं। 5 लाख तक का है, एवरी ईयर आप 5 ईयर तक का बेनिफिट ले सकते हैं। तो कुल मिला के जो हेल्थ इंश्योरेंस है, एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इसका हमारी लाइफ में। एक एक मेंटल सेटिस्फेक्शन, एक मेडिकल सेटिस्फेक्शन, एक आपकी सेविंग्स को बचाकर रखने वाला एक ये टूल है, ये ज़रूर होना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में सारा समझाने में कामयाब हो गया हूँगा। थैंक यू वेरी मच।